मोअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वाइज से मैं हूँ अली ज़ैदी और आप सुन रहे हैं दूसरे की बेटी। गुर्बत से बड़ा इस सदी में कोई जुर्म नहीं। वो भी गरीब बाप था, बस बेटी की मोहब्बत में बहक गया। बाबा जानी, मुझे सेब खाने हैं। चाचा लियाकत मुझे सेब तोड़ने नहीं देता। वो कहता है, चल निकल यहाँ से, तेरे बाप का बाग नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे भी सेब खाने हैं। मिट्टी और बिना दरवाजे के घर में 10 साला बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। कंधे से लटकता कई पेवन लगा पुराने कपड़े का थैला नुमा बस्ता कच्चे सहन में ही फेंक दिया। इकलौते कमरे में चारपाई पर बैठे उमर दीन की कमीज का दामन पकड़कर खींचा और जिद करने लगी, बस इतनी सी बात, मैं कल ही अपनी सोनी अबीहा को सेब ला दूंगा। उठो आओ मिलकर खाना खा लें। नेक बख्ते 2 रोटियां और बना दे। उमर दीन ने लुकमा रख कर जिद करती बेटी को मनाया और वो अपनी सहेलियों को बताने बाहर भाग गई। आप परेशान ना हो, अबिया अभी ना समझ है और मासूम है। आज खेल के आए तो मैं उसको समझा दूंगी। उमर दीन ने बीवी की तरफ देखा और उसकी तरफ से की जाने वाली हौसला अफजाई पर मुस्कुरा दिया। ये ज़मीन सोना उगलती है और ये सोना गोरों के मुल्क चला जाता है। इस ज़मीन के बासी तो इस सोने के अहल ही नहीं। उमर दीन ने बेबसी से कहा और बाहर निकल गया। उमर दीन एक पकौड़ा फरोश है। बस्ती के करीबी सड़क पर नान पकौड़ों का ठेला लगाता है। वो सिर्फ इतना ही कमा पाता है कि 2 वक्त की रोटी पूरी कर सके। अबिया इसकी इकलौती औलाद है। अपनी बेटी को वो हर सूरत पढ़ाना चाहता है। वो सरकारी स्कूल में जाती है और रास्ते में सेबों का बाग पड़ता है। ये बाग बस्ती के पिछली तरफ है। इसमें आला मयार का सेब मौजूद है। ताहम मौसम पैदावार में इन सेबों की सोनी सोंधी खुशबू पूरी बस्ती को अपने हिसार में रखती है, इश्तिहार बढ़ाती है। इस कशिश को बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर बच्चों को रोकना बेहद मुश्किल होता है। बच्चे कभी सेब चुरा पाते हैं तो कभी माली इन्हें भगा देता है। ये माली चूंकि बूढ़ा और रहम दिल आदमी है और तरस खा कर सेब उतार देता है, तो इसे फारिग करके नया जवान और संगदिल माली रख दिया गया। साथ में चौकीदार भी हिफाजत के लिए मुतय्यन किए। इन इकदामात के बायस चोरी तो ख़त्म हो गई। उस रोज़ जब उमर दीन की बेटी ने सेब की जिद की तो बहालत मजबूरी वो माली के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। भाई एक सेब तो उतार दो, आप मुझे 100 रुपये दें, मैं आपको तोड़ के ला देता हूँ। माली मूँछों को ताव देते हुए अजली सफाकियत से बोला, भाई इतना बड़ा बाग है, अगर एक सेब किसी गरीब को दे दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, खुदा तुम्हारा भला करेगा। ओ गरीबों, मालकों ने ये सेब उतारने और तोड़ने से मना किया है। यह आला किस्म का सेब है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीर मुल्कों के अमीर लोगों के लिए उगाए जाते हैं। और अपने बच्चों को रोक लो, अब जाओ यहाँ से। हाजी साहब ने इस बाग के लिए 2 खूंखार कुत्ते मंगवाए हैं, परसों के बाद किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे। उमर दीन खाली हाथ लौट आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वालिदैन के मना करने के बावजूद अबिया बाग की तरफ निकल गई और उसे झाड़ी के पास पड़ा सेब मिल गया। वो ज़मीन से उठाकर अपने बस्ते में डालने लगी कि माली देख लेता है। वो ना सिर्फ सेब छीनता है बल्कि अबिया को मारता भी है। अबिया घर आकर तमाम रुदात उमर दीन को सुनाती है। उमर दीन भपरे हुए शेर की तरह उठकर माली से 2-2 हाथ कर आता है। वो गरीब ज़रूर था मगर कमज़ोर नहीं था। इसके बावजूद वो और इसकी बीवी रात भर सो ना सके। वो अपनी महरूमियों और हसरतों को कागज़ के जहाज़ की तरह हवा में उड़ाना चाहते थे, मगर ये जहाज़ घूम कर फिर इनके पास वापस आ जाता है। माली की धमकी से इसके खून में उबाल आ गया है और बेतहाशा गालम गलोच बकता रहा। अगली सुबह उमर दीन फिर से पकौड़ों का ठेला लिए किसी गाहक का मुंतजिर था। एक तरफ उसे माली पर गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ एहसास महरूमी तन बदन में आग लगाए जा रही थी। क्या था अगर वो एक सेब ले जाने देता? जमीन पर पड़ा वैसे भी खराब हो जाता। वो माली से झगड़ा भी कराया था। सद अफसोस गरीब की सुनता कौन है। काश वो अपनी बेटी को ढेर सारा फल ले कर दे सकता, या फिर वो किसी ऐसे घर में पैदा होती जहां हर किस्म के फलों से मुज़य्यन थाल इसके सामने धरा रहता। भटकती रूह सोचों के धारे से एक आवाज़ उसको वापस ले आई, भाई साहब ज़रा 20 रुपए के नान पकोड़े तो मेरी बेटी को दे दो। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे। उसकी बेटी भी अबिया की तरह लगी। इसके हाथ में सेबों का शॉपर था। उमर दीन ने जल्दी से सर झटक कर 20 रुपए के नान पकोड़े कागज़ के लिफाफे में डाल दिए, जिसे वो मज़े लेकर खाने लगी। मोटरसाइकिल सवार ने उमर दीन को पैसे थमा दिए। आनन फानन मोटरसाइकिल ये जा वो जा। अगले ही लम्हे वो मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। मोटरसाइकिल दूर जा गिरी।
باپ کسی پتنگے کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گر گئی۔ عمر دین بدحواس باپ کی طرف دوڑا، وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر بیٹی کے پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔ حادثے کی وجہ سے سیب بھی بکھر گئے تھے۔ بابا جانی، اگر آپ آج میرے لیے سیب نہ لائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا، مبادا لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ جیسے ہی عمر دین سیب لے کے مڑا تو نیم بے ہوش لڑکی نے بند آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پائنچا پکڑ لیا۔ ہلکی سی گرفت کے ساتھ وہ ہلکا سا بڑبڑائی، بابا جانی، بابا۔ آنکھوں میں امید زندگی لیے اکھڑتی سانس، خون آلود وجود شاید مدد مانگ رہا تھا۔ میں ابھی آیا بیٹی۔ پھر زمین و آسمان اور دھرتی کا ہر تماشبین خون کے آنسو رویا۔ سیبوں کا وزن انسانیت کے وزن پر حاوی ہوا۔ عمر دین تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلا آیا۔ ابیہا ابیہا کہتے وہ مٹی کے گھروندے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ میں تیرے لیے ایک نہیں پورے 4 سیب لایا ہوں۔ اور شاپر چارپائی پر لیٹی ابیہا کے سرہانے رکھ دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ ابیہا تو بری طرح زخمی ہے۔ سر پر بندھی پٹی نے حواس باختہ کر دیا۔ پینو، اس کو کیا ہوا؟ دل بے قرار نے پوچھا۔ آج پھر یہ باغ سے سیب چرانے گئی تھی۔ مالی نے کتا چھوڑا اور پھر بھی مارا۔ کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا اور سر پھٹ گیا۔ میں 2 پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون نہیں رک رہا۔ تو اس کو ہسپتال لے جاؤ، پینو آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ تبھی کسی نے عمر دین کے دل کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ ایک موقع پر وہ بالکل بند ہو گیا، پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا، اجڑا ہوا بیکار دل۔ بابا جانی، بابا۔ مالی کتا کاٹا اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہیں خون آلود وجود، لڑکھڑاتی زبان، اکھڑتی سانسیں، یہ منظر دہرایا گیا۔ آنکھوں میں اداسی اور امید زندگی۔ تو میرا انتظار تو کرتی، دیکھ کتنے سیب لایا ہوں۔ 7 لفافے سے ایک ایک سیب نکال کر ابیہا کو دکھا رہا تھا، مگر یہ صدا بابا کہتے تھم گئی تھی۔ سب کچھ وہیں تھا، بس یہ اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی دوسرے کی بیٹی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ میری دوسری بیٹی تھی۔ مجھے اس کی مدد کرنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس آزمائش میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ دوسرے کی بیٹی کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کیا۔ میں نے اس کو مرنے دیا، مالی نے میری بیٹی کو مار دیا۔ شاید مجھ میں اور مالی میں زیادہ فرق نہیں، یا خدا وہ زندہ ہو اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ ضمیر مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے وہ اپنی دوسری بیٹی تک پہنچا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں اسی زاویے پر ساکت تھیں جس نقطے پر وہ انہیں دھتکار کر گیا تھا۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی، آپ سب کی سماعت کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔